मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमारे सीनियर ऑफिसर पुलिस के खड़े हुए थे, उनके ऊपर पथराव किया गया। वो क्या है, उसको हम क्या कहें? वो हमारे उस दिन पे हाँ, उस दिन पे वो हमारी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और हम व्यवस्था को भंग करके उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। सारे पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, इनको मना रहे थे। मैं उस टाइम पे था, सारे पुलिस वाले जितने थे सब हाथ जोड़ रहा था इनको मना रहे थे कि आपके लिए व्यवस्था है, आप इधर से चलिए। बोले नहीं, रथ यात्रा निकलेगी। फिर तो थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होने, नारेबाजी होने लगी थी और धक्का मुक्की होने लगा। और उसी में किस तरीके की नारेबाजी क्या हो रहा था? बस इन्हीं का नाम शंकराचार्य तो सर्वानंद जिंदाबाद जिंदा नारा। हाँ, उसी टाइम पे और हल्ला बोलते धक्का मुक्की थोड़ी सी हो गई थी। 2015 की व्यवस्था देंगे अखिलेश भैया। बढ़िया थी। वो तो सबने देखा था, वो तो सब देखे भाई, स्टेशन सब पे देखा था क्या हुआ था स्टेशन पे, या क्या हुआ था महाराज जी के साथ, सबने देखा था। महाराज जी को पता है इनके साथ क्या हुआ था। उस टाइम पे मारपीट हुई थी, स्टेशन पे भी क्या हुआ था आपको पता ही है। 2015 वाले 14 वाले में वही व्यवस्था अखिलेश भैया फिर देंगे 27 में। आएंगे तो नहीं, लेकिन आएंगे तो देंगे, बाकी उम्मीद नहीं है। नहीं, ये तो क्लियर है। नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, फिर से मैं माघ मेले पर पहुंच चुका हूं प्रयागराज पर। और ये प्रयागराज की आप तस्वीर देखिए। ये शंकराचार्य जी का एक तरीके से जो कैंप शिविर था उसकी तस्वीर है। और देख सकते हैं कितना मीडिया से लेकर के एक तरीके से लोगों का जमावड़ा, सेल्फी और सारी चीज़ों को लेकर के हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जरा इसी तरीके से सुबह से शाम तक मीडिया वालों की लाइन लगी रहती है यहाँ पे। और ऐसे ही लोग भी यहाँ पे घेरा बना करके खड़े हुए हैं, सुन रहे हैं लोग। पहले ही लिख रखा था कि वैसे रथ यात्रा आप नहीं निकाल सकते हैं और वैसे आप आके स्नान करिए, जैसे सबके लिए है वैसे इनके लिए भी था। और इन्होंने उस टाइम रथ यात्रा, उस टाइम भीड़ बहुत थी, इसलिए इनको रोका गया था और इन्होंने माना नहीं, इसलिए जो भी कुछ हुआ है। भीड़ थी उस टाइम पे? बहुत भीड़ थी। मैं उस टाइम था। मैं कितनी भीड़ रही होगी? काफ़ी, जो रास्ता था उस टाइम पूरे भरे थे, रास्ता पूरा भरा हुआ था। आध्यात्मिक क्षेत्र है और तो जो स्थल है ये इनके लिए कुछ व्यवस्था इनके लिए भीड़ कितनी थी उस टाइम पे? उस टाइम बहुत भीड़ थी और अधिकारी भी इनके सामने आप देखे भी होंगे, हाथ जोड़ रहे थे। बोला भी था कि आप रथ यात्रा मत निकालिए, आपके लिए व्यवस्था है चलने के लिए। उस टाइम इन्होंने माना नहीं। अच्छा, ये बताइए कि उस समय पे और क्या लोगों की गाड़ियां जा रही थी? बाकी जो बड़े बड़े महाराज, उस टाइम पे सारी गाड़ियाँ, बाइक भी बंद थी। उस टाइम में मैं था वहाँ पे, बाइक भी नहीं जा रही थी। और रथ यात्रा को रथ यात्रा की वजह से दिक्कत हो गई थी। और फिर पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़ा था। उस टाइम देखे थे आप, हाथ जोड़ रहे थे, अब माने नहीं, धक्का मुक्की हो गई। शुरू कहाँ से, मतलब जैसे बोला गया कि पुलिस वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती वो करने लगे, इस तरीके से क्या हुआ था? नहीं, पुलिस वाले ने ज़बरदस्ती नहीं। उस टाइम पे इनको मेरे सामने की बात है, हाथ जोड़ रहे थे कि आप इससे मत जाइए, आप के लिए व्यवस्था है आज दूसरे रूट से चलने के लिए। तो उस टाइम पे ये रथ पे बैठे थे, रथ यात्रा निकाल रहे थे। और फिर तो थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होने, नारेबाजी होने लगी थी और धक्का मुक्की होने लगा। और उसी में किस तरीके की नारेबाजी क्या हो रहा था? बस इन्हीं का नाम शंकराचार्य तो सर्वानंद जिंदाबाद जिंदा नारा। हाँ, उसी टाइम पे और हल्ला बोलते धक्का मुक्की थोड़ी सी हो गई थी। आप लोगों को तो लगने लगा होगा कि ये रैली वगैरह चल रही है कुछ? नहीं, हम भी देखने आए थे भाई। हम सब भी इनको मानते हैं, जगत गुरु हैं, इनको सब मानते हैं। हम भी पूछते हैं, हर कोई मानता है, हमारे लिए भी पूज्य है। अगर उस समय पे जैसे आप होते हैं, हाँ, आप मान लीजिए वीवीआईपी हैं बहुत बड़े, ठीक है, प्रशासन अगर इस तरीके से वो कर रहा है तो मानना चाहिए था कि नहीं? क्या नहीं, हमें तो इन भाइयों को भी तो देख के चलना है। ये भी तो हमारे, अगर हम ये हमें मान रहे हैं, हम इनसे हैं, ये हमसे नहीं है, तो इनको भी तो देखना चाहिए। उस टाइम भीड़ थी, उस टाइम हमें देख के चलना चाहिए कैसे है, हमें भी व्यवस्था देख के चलना चाहिए बस। और मतलब नॉर्मल लोगों को फिर ट्रैफिक वो हो जाता है। हाँ, सबको भी प्रॉब्लम हो जाती।
और तो हमारे तो भाई हम इनको मानते हैं, पूज्य है, हमारे लिए सब कुछ ठीक है। वो तो आप अपनी बात बता रहे हैं नॉर्मल जो है कि ये बताइए कि जैसे मतलब यहाँ तक आने में लोगों को रोका ओका जा रहा है, कैसा क्या है व्यवस्था, मैं तो सुबह से मेले में घूम रहा हूँ, मेले में व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जैसे ये पुलिस प्रशासन मतलब बदतमीजी कर रहा है कि कैसा? पुलिस, आप किसी से भी जाइए, आप हेल्प लीजिए, हर पुलिस वाला हेल्प कर रहा है, कहीं भी हर सारी सुविधा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मेले में। अच्छा, ये महाराज जी योगी जी के लिए बोल गए कि ये हुमायूं औरंगजेब, ये गुस्से में बोल गए कि सही में ऐसा लग रहा है यहाँ के जनता? महाराज जी सोच के बोले होंगे, तो कुछ अपने हिसाब से बोले होंगे। मैं महाराज जी के लिए कोई टिप्पणी नहीं, हमारे लिए पूज्य है, हमें बता नहीं। नहीं, वो तो मान लीजिए गुस्से में बोल गए होंगे कि खुश हो जाएंगे तो मान जाएंगे कि क्या है? नहीं, ये तो महाराज जी क्या सोचे होंगे, क्या है उनके विचार क्या है, वो जाने। जो मैं लाइव देखा था, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। महाराज जी जो आप लोगों के मन में क्या इमेज है योगी जी? योगी जी अच्छे हैं, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। योगी जी सबके लिए अच्छे हैं, हमारे लिए भी अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात है यहाँ कानून व्यवस्था। पहले जो बहुत कानून व्यवस्था गड़बड़ था, इस टाइम सही है सपा के काल में। हाँ, इसलिए मैं योगी का समर्थन करता हूँ भाई। उस टाइम पे ये माघ मेला वगैरह कैसे होता था जब अखिलेश यादव जी आज बड़ा वो कर रहे हैं? व्यवस्था उस हिसाब से नहीं था, आप भी जानते, सब जानते, उस हिसाब से व्यवस्था नहीं था। मेरी तो पैदाइश से, मैं यही कहा हूँ सौ का, मेरी तो पैदाइश यही कि मेरे पिताजी कल्पवास करते हैं। उस टाइम मैं बहुत पहले से आ रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, वो व्यवस्था नहीं है। पिताजी कल्पवास करते हैं? जी। तो अभी कल्पवास वालों को सुविधाएं कैसी मिलती हैं और उस टाइम पे कैसी रहती थी? अभी बहुत बढ़िया व्यवस्था है, अभी जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। नहीं तो पहले खुले में शौच होते थे, ऐसी व्यवस्था कोई खास रहता नहीं था। और इस टाइम बहुत बढ़िया है, जो भी है इस टाइम बहुत बढ़िया है। मैं तो महाकुंभ में भी देखा था, आप देखोगे इतनी साफ़ सफाई, शायद ही ऐसा मेला मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, महाकुंभ में। और ऐसी व्यवस्था ज़िंदगी में पहली बार, कोई भी आया होगा उसे अगर दिल से पूछोगे, वही कहेगा ऐसी व्यवस्था पहली बार देखा। मैं यहाँ का पैदाइश हूँ तब बता रहा हूँ, ऐसी व्यवस्था मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा। ज़िंदगी में पहली बार ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं? जी, पहले भी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है, अच्छी व्यवस्थाएं पहले भी हुई हैं, पर समय के अनुसार सब कुछ बदलाव हो रहा है। ऐसी व्यवस्थाएं पहले भी हुई हैं। ये कोई सनातन वैदिक धर्म का ये महाकुंभ है, कोई आज से नहीं लग रहा है, ये अनंत काल से लगता हुआ चला आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे साधु महात्माओं का महाकुंभ है। इनके साथ में दूसरे हमारे लाभार्थी भक्तजन आ करके उनके साथ में गंगा में डुबकी लगा करके महापर्व का फ़ायदा लेते हैं। पर ये सत्य सनातन वैदिक धर्म के महाकुंभ जो है, ये हमारे संतों का है। और संतों में हमारे शंकराचार्य सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं शंकराचार्य। और शंकराचार्य के हमारे पद में जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं, क्योंकि सब सर्वोपरि सत्य सनातन वैदिक धर्म है। और वैदिक धर्म में ये तो सब जान रहे हैं। आप सुविधा के बारे में बताइए, सुविधा क्या है? सुविधा क्या, सुविधा कैसी है? हाँ, यहाँ की सुविधा कैसी है, ये चीज़ के लिए मैं बोला। यहाँ वो की तो हमारे भी पूज्य हैं, तुम्हारे तो आस्था का विषय हो गया। हाँ, वो आस्था का विषय है। यहाँ जो व्यवस्था है उसके लिए आप बोलिए। यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं पहले भी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि पहले कोई गंगा में डुबकी नहीं लगाया, पहले भी महाकुंभ हुए हैं, पहले भी व्यवस्थाएं अच्छी थी। बता तो रहे हैं, इनके पिताजी कल्पवास करते थे यहीं पे। घूम ही रहे, ये देखो लोकलिटी, चप्पल पहन घूम रहा हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ। नहीं, शौचालय के लिए वो समय के अनुसार व्यवस्थाएं हो रही हैं। पहले भी ऐसे तो नहीं था कि व्यवस्थाएं नहीं थी, पहले भी थी, सरकार थी, पहले भी पैसा मिलता था, पहले भी था, सभी था। पहले भी आप जान रहे हो कि आजम खान यहाँ के जो मेले का वो था, व्यवस्थक थे सारे। आप पहले ही पता है कि कैसी व्यवस्था थी। ये है, आपकी व्यवस्था देख लो। प्रसन्नता में देखना चाहिए, संत दुखित नहीं होना चाहिए, संत प्रसन्न होना चाहिए। कैसे मैं बता रहा हूँ, प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। अगर मेले में आपको जब बोला गया है कि उस टाइम पे भीड़ बहुत थी, आप भी देखे होगे, मैं भी था वहाँ पे, भीड़ बहुत थी। उस टाइम पे रोका गया था कि आप भीड़ का बचा के चलो। कोई भी बाइक जा रही है, पैदल, सारे पैदल जा रहे थे, तो उस टाइम पे रथ यात्रा नहीं निकलना चाहिए। तो मैं इसके लिए खिलाफ हूँ। और तो हम तो इनको मानते हैं जी,
और तो सब ठीक है। मतलब मानना अलग चीज़ है, ये कह रहे हैं कि उस समय पे भीड़ थी तो उसको लेकर के आम श्रद्धालु भी तो शंकराचार्य के लिए हैं। संतों का शाही स्नान तो मायने रखता है, शाही स्नान कुछ भी नहीं है, शाही स्नान। और कितने शंकराचार्य जी लोग गए आप थे? देखे होंगे पुलिस वाले उस टाइम शाही हाथ जोड़ रहे थे, देखो क्या सारे है? पुलिस वाले हाथ जोड़ रहे थे, इनको मना रहे थे। मैं उस टाइम पे था, सारे पुलिस वाले जितने थे सब हाथ जोड़ रहा था इनसे, इनको मना रहे थे कि आपके लिए व्यवस्था है, आप इधर से चलिए। बोले नहीं, रथ यात्रा निकलेगी। उस टाइम पे मैं था। कहाँ तक रथ गया था, मतलब कहाँ पे रथ रोका गया? यात्रा में कोई 45 लोग थे, कोई ज़्यादा नहीं। 45 लोग तो अभी खड़े हुए हैं, 200-500 लोग तो अभी खड़े हुए हैं। सिर्फ आइए तहसील। सुनो, जो इनके शिष्य थे वो थोड़े थे, उसकी बात नहीं है। पब्लिक बहुत थी, पब्लिक बहुत थी। उस टाइम पे ट्रैफिक इतनी थी कि आप बाइक नहीं निकाल सकते थे। और पुलिस वाले तो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर रहे थे, मैं देखा था उस टाइम पे, बहुत बढ़िया व्यवस्था। अरे भगवान हम लोगों के सनातन धर्म में तो भगवान रामचंद्र जी भी 14 वर्ष के लिए सबरी माता के दरबार तक पहुंच गए थे। हैं सही बात है? हाँ सही बात है एकदम। हाँ, हमारी जनता को देखना चाहिए था, समस्या अभी देखना चाहिए था, तभी तो साधु संत महात्मा व्यवस्थाएं करके करवाया जाता रहते हैं बढ़िया। हाँ, और जब अपने देखेंगे स्वार्थ तो कहाँ जनता बेचारी तो इससे परेशान रहेगी। मैं मानता हूँ के लिए कर लेते हो आप दिया जा रहा था, उसमें रोकने की बात नहीं थी। महाराज जी को जो है पूरा जाने की अनुमति था, सारा उसी बट भीड़ ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा 50 मीटर तक जो ये रथ होता है, इसके कारण जो है थोड़ा सा लोग ये सोचे कि अगर पैदल चले जाएंगे तो जनता को जो है शांति होगा। बाकी स्नान के लिए यहाँ रोका किसी को नहीं जाता, सबका सम्मान है और शासन प्रशासन हमारे आपके लिए लगा हुआ है। और साधु संत तो महाराज जैसे कई लोग स्नान किए, सब लोग स्नान कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारी सरकार है वो ऐसी एक शासन रूल लगा रखी है कि उस पर सबको जो है मानना चाहिए और यही बात है। तो मतलब जैसे बाकी लोगों को क्या रोका जा रहा था, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रशासन, एक तरीके से प्रशासन पैनिक कर रहा था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। भीड़ ज़्यादा होने के कारण जो है, मैं स्वयं कल्पवासी हूँ यहाँ, मैं श्रद्धा से ही यहाँ आया हूँ और जितने श्रद्धावान हैं वो अपनी घर गृहस्थी छोड़ के यहाँ आए हैं। संतों का तो सबसे पहले सम्मान हो रहा है और प्रशासन बिछा हुआ है। कहीं से किसी भी तरह की परिस्थिति अफवाहों में फैलाई जा रही वो सच है। न प्रशासन की कमी है, न श्रद्धा की कमी है, न श्रद्धालुओं की कमी है। हम श्रद्धावान हैं, संतों को देखते हैं तो पहले नमन करके उनको रास्ता देते हैं। लेकिन अगर कहीं भीड़ को रोका जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, वहाँ ज़बरदस्ती होती है तो निश्चित रूप से अराजकता फैलाई जा रही है। मेरा ये मानना है, मैंने देखा है कि बहुत से लोग हमारे सीनियर ऑफिसर पुलिस के खड़े हुए थे, उनके ऊपर पथराव किया गया। वो क्या है, उसको हम क्या कहें? वो हमारे उस दिन पे हाँ, उस दिन पे वो हमारी व्यवस्था के लिए लगे हुए हैं और हम व्यवस्था को भंग करके उन्हीं को परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह की जो बातें होती हैं कहीं ना कहीं किसी द्वेष पर मेले में पत्थर आया था महाराज जी, गलत नहीं, कुछ भी राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीति हो रही मैं बता रहा हूँ, है। मेले में राजनीति हो रही है, मेला प्रशासन हो रही इस तरह से हो रहा है। लोगों को व्यवस्थाएं कैसी लगी यहाँ पे? व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हैं। शासन प्रशासन ने जो कुछ भी दिया है वो कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। मैं उस ज़माने में था जब शास्त्री पुल नहीं था, तब भी आता था। उस समय एक दीपक पर कल्पवास होता था और आज तो हमारे लिए जगमग है, लैट्रिन है, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मी है, पुलिस प्रशासन रातों दिन गेट पर बैठ के पहरा दे रहे हैं, रास्ते में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। कोई थका बूढ़ा है तो बाइक पे बैठा करके उसको से खेमे तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, पुलिस प्रशासन सब कुछ बता रहे हैं। हम कई बार देखे हैं, पुलिस वाले देख रहे खड़े हैं, वो अपनी बाइक लेके आते हैं, उनको बैठाते हैं, उनके गंतव्य तक पहुँचा रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था कौन देगा? प्रशासन की ही देन है ना। खर्च सरकार बहन कर रही है, पैसा चाहे जहाँ से आ रहा हो, लेकिन सरकार हमको जो भी दे रहा है वो बहुत है। खुश हैं आप? हाँ, खुश है सरकार? बिल्कुल खुश है, एकदम खुश है। हम यहाँ कल्पवास में हम देख रहे हैं, अपने माता जी के ज़माने में हमारी दादी आती थी, तीसरी पीढ़ी में हम यहाँ हैं। टाइम पे क्या था? उस टाइम पर जिस तरह से हमारे गांव की व्यवस्था थी कि चलने के लिए रास्ते नहीं थे, हमारे घर मिट्टी के तेल जलाने के लिए नहीं मिलता था, वो काल था। लेकिन आज का ये काल जो आधुनिक भारत, जो प्रगतिशील भारत है, उस भारत के बीच में जो आज हमारी व्यवस्थाएं हैं, गांव भी चमक रहा है। तो प्रयागराज का तो जगमग हो गया है, जगमग हो गया है।
शंकराचार्य लोगों का, साधु महात्माओं का अपमान कर रही है ये योगी सरकार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनकी व्यवस्था के लिए लखनऊ छोड़ करके, दिल्ली छोड़ करके यहाँ आ रहे हैं, तो अपना चेहरा दिखाने नहीं, इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वो आ रहे हैं। जो मेरी सोच है मैं वही व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे किसी से कोई दुराव नहीं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं केवल यहाँ साधक बन के आया हूँ, मैं केवल कल्पवास कर रहा हूँ। आप व्यवस्थाओं से कह रहे हैं ठीक है, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि औरंगजेब जैसे हैं योगी जी, हुमायूं हो जैसे। सकता है कि महाराज जी के नज़रिया हो, हम इतने बड़े संत की बात का कैसे क्या करें, वो उनकी बात है। लेकिन आप अपनी नजरिए से क्या? मैं अपनी नज़रिए से कह रहा हूँ, बहुत सुंदर व्यवस्था है। प्रशासन हमारे लिए जितना करते बन रहा है उससे ज़्यादा कहीं हमको दिखाई दे रहा है, कर रहा है। अब ये तस्वीर जरा एक बार दिखाइए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का ये कैंप है, लगातार मीडिया का जमावड़ा और तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब जो यहाँ पर श्रद्धालु उनके एक तरीके से शिविर और कैंप इलाके पर खड़े हुए हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, लेकिन अब यहाँ पे खड़े होकर शंकराचार्य की बात का विरोध कैसे खंडन करें, वो इन लोगों को भी नहीं समझ। मैं महात्यागी खालसा में ठीक अक्षयवट मार्ग पे हूँ, जो एक किनारा है, लेकिन उस किनारे को कभी जब माता जी के ज़माने में किनारे पर हम लोग पहरा दिया करते थे, क्योंकि इसलिए कि तब झोला उठाने वाले, बर्तन ले जाने वाले, जूता चप्पल ले जाने वाले, वो खास करके बसंत पंचमी। अच्छा, हो रहा था पलट के यही लोगन का। अब इससे खूबसूरत अच्छी व्यवस्था 2027 में अखिलेश भैया दे हैं, जब सपा की सरकार आ गई है तो उनसे लोग संतुष्ट रही हैं, प्रसन्न रही हैं। बाबा से कोई प्रसन्न नहीं ना। क्यों? क्योंकि अब हो सकता है उनके, अब हर आदमी का कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। पूरी बारात में हर आदमी संतुष्ट नहीं रहते, कोई ना कोई फूफा चाचा नाराज हो ही जाते हैं। फूफा चाचा नाराज? हाँ, तो अब उनके लिए क्या किया जाए। और शंकराचार्य जी तो स्वयं भगवान का स्वरूप है, इनकी तो कोई बातें नहीं ना। उनकी बात का खंडन नाम व्यक्त नहीं, कोई नहीं करेगा। आप भी मत करिए ना, किसी को भड़काइए पूछ के हैं गलत क्वेश्चन। हम क्यों गलत क्वेश्चन, हम तो नॉर्मल आप ही। नहीं, बस ये सब अच्छी व्यवस्था है। शंकराचार्य जी आप थोड़ा सा नाराज हैं व्यवस्था से, लेकिन इनका भी मना लिया जाइए, क्योंकि भगवान का भी प्रार्थना करके, तपस्या करके ही उनको मनाया जाता है। इनका भी मना लिया जाइए। मान जाइए। अब मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे? भगवान है, भगवान तो प्रसन्न हो कि लोग मना ही लेते भगवान का। भगवान तो मानते ही हैं और ये भी मानेंगे। आप कहाँ के रहने वाले? रायबरेली के। क्या नाम हुआ? राधे कृष्ण श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए कि आप मतलब कब आए यहाँ? आज सुबह। तो कैसा मतलब आने में यहाँ तक आए, कोई दिक्कत प्रॉब्लम क्या है? बहुत पैदल चलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप देख लो बहुत पैदल चलाते हैं। अब सारा आदमी अगर वहीं से किले घाट के वहाँ से छोड़ दिया जाएगा तो अव्यवस्था हुई जी है भैया। आदमी 10 आदमी 20 आदमी नहीं संभाल पाओ, यहाँ लाखों करोड़ों आदमी का आवागमन रोज हो रहा है। अगर व्यवस्था के हिसाब से नहीं चला जाएगा तो अव्यवस्था हो जाएगी। इसी में फिर कोई मरे, भगदड़ मचे, मरेगा, उसके बाद फिर आरोप लगेगा। तो अब सरकार तो अपने जनता कैसी दिखी आपको वहाँ? अच्छी है व्यवस्था। हम तो कह रहे हैं ये व्यवस्था अच्छी है, और इससे अच्छी व्यवस्था 27.5 में अखिलेश भैया दे हैं, जैसे लोगन कुछ लोगन की इच्छा है कि अब अखिलेश भैया वो आवे, क्योंकि तो ये राजनीति भी कर रहे हैं क्या? नहीं, बाबा जी कोई राजनीति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये तो जो है अखिलेश भैया 2015 की व्यवस्था देंगे अखिलेश भैया। चाहते हैं। बढ़िया थी। वो तो सबने देखा था, वो तो सब देखे भाई, स्टेशन सब देखा था क्या हुआ था स्टेशन पे, या क्या हुआ था महाराज जी के साथ, सबने देखा था। महाराज जी को पता है इनके साथ क्या हुआ था। उस टाइम पे मारपीट हुई थी, स्टेशन पे भी क्या हुआ था आपको पता ही है। 2015 वाले 14 वाले में वही व्यवस्था अखिलेश भैया फिर देंगे 27 में। आएंगे तो नहीं, लेकिन आएंगे तो देंगे, बाकी उम्मीद नहीं है। नहीं, ये तो क्लियर है। वो बड़ा सनातन धर्म के साथ कंधे से कंधा मिला करके दिख रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे भैया। सनातन धर्म से हम हैं ही। अखिलेश जी भी दिख अगर अखिलेश भैया सनातन की बात करें तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं ना। लौट के आना, भूल के चले जाना और फिर लौट के आ जाना और फिर बाद में फिर चले जाना, यही है उनका। तो आपको कैसा यहाँ पे लग रहा है, क्या है? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ। प्रशासन कोई परेशान कर रहा है? मैं जरा भी प्रशासन परेशान नहीं करता। इतना आपको धक्का नहीं दे सकता है ऐसा प्रशासन।
यहाँ ये है प्रशासन, व्यवस्था। आप रास्ता भटक गए और प्रशासन वो आपको छोड़ने घर जाएगा पहुंचा के वहाँ आएगा, इतना। घर पहुंचा के आएगा, ऐसी इतनी है। क्या का कहना है कि आप लाठी उठते हाथ में लीजिए, एक सीधे ये हाथ से लोगों को योगी- रास्ता बताइए, टच ना करिए। कह रहे हैं योगी जी की बड़ी बेकार व्यवस्था है। अब भाई देखो, योगी जी ने वो सदन में बोला था जो, क्या बहुत कुछ बोलते हैं। हम हाँ, तो वही याद कर लीजिए कि जिसको जो जिसकी रही भावना जैसी की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी। की तिन तैसी, वही बात है। समझ गए ना? नहीं, बोले थे। ना उसमें सदन में बोला था उन्होंने, वही चीज है भैया। हमको तो जो हमारे दिख रहा, हमको तो अच्छा लग रहा, हमारी आत्मा अच्छी, हमारे मन में जो है वो दिख रहा हमको।